हेलो एंड वेलकम टू पढ़ क्लासेस। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। तो लुआस के अंदर एक और डिग्री प्रोग्राम होता है जो कि काफ़ी फेमस है, जिसे हम BVSC बोलते हैं, बैचलर डिग्री इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो BVSC के बारे में बात करेंगे, लुआस BVSC कि कब उनके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन किस बेसिस पे होता है। तो लुआस BVSC के बारे में आपको सारी डिटेल इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो ये लुआस का ऑफिशियल प्रोस्पेक्टस है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UG एंड PG प्रोग्राम के लिए लुआस बीटेक डायरेक्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा जो भी इंटरेस्टेड है। तो ये है जी आपका BVSC एंड AH एनिमल हस्बेंड्री प्रोग्राम 2022-23। तो इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे वो आपका अवेलेबल, डेट ऑफ अवेलेबिलिटी 16 अगस्त से स्टार्ट होंगे। 16 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं 16 अगस्त से, विदाउट लेट फीस आप इसको 6 सितंबर तक भर पाएंगे, 6 सितंबर तक, और लेट फीस के साथ आप इसे 13 जो है सितंबर तक फॉर्म फिल कर पाएंगे। मोड ऑफ एडमिशन, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि BVSC के लिए लुआस कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। जो BVSC के अंदर सिलेक्शन होता है, जो आप नीट का पेपर देते हैं, नीट UG का पेपर देते हैं, उसी के बेसिस पे, उसी से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और उसी से आपका यहां पे सिलेक्शन होता है। तो मोड ऑफ एडमिशन थ्रू नीट UG 2022 टू बी कंडक्टेड बाय NTA, जो कि आपका 17 जुलाई को होगा। जो आपका 17 जुलाई को पेपर है नीट का, उसी के बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है, ये है नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, और अगर आप NRI हैं तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी, ये सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे 2800 रुपये यहाँ पे फीस लगेगी अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, जनरल कैटेगरी से, AWS से हैं, और 700 रुपये लगेगी SC, डिप्रीव्ड SC एंड बाकी सभी के लिए। ठीक है, 16 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट होंगे। और अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नीट का फॉर्म अप्लाई किया होना चाहिए, नीट का एग्जाम देना चाहिए, और नीट के स्कोर के बेसिस पे ही आपका एडमिशन होता है लुआस BVSC के अंदर। ठीक है, और क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी जान लेते हैं। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई, 50% मार्क्स होने चाहिए आपका 10+2 के अंदर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि सिर्फ मेडिकल स्ट्रीम वाले स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। मिनिमम एज आपकी 17 साल होनी चाहिए एंड मैक्सिमम एज जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 25 साल होनी चाहिए। तो वो एलिजिबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप बात करेंगे नीट UG 2022 के बारे में बताया गया है, ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट NRI एंड फॉरेन नेशनल्स को छोड़ के सभी का एडमिशन जो है वो आपका इस प्रोग्राम में नीट के बेसिस पे होगा। नीट का एग्जाम NTA के द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है, 17 जुलाई को उसका पेपर भी है। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे सारी बातें बताई गई हैं। अगर आपका सेम मार्क्स इन नीट UG आ जाता है, इन द केस ऑफ 2 or more कैंडिडेट स्कोरिंग सेम मार्क्स इन नीट UG 2022, मेरिट वुड बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल इंडिया रैंकिंग गिवन इन द नीट का जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से फिर आपका जो है एडमिशन यहां पे किया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं जी सीट कितनी इसके अंदर टोटल। तो हरियाणा रेजिडेंट के लिए 75 है, जो VCI वेटरनरी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया है उसके थ्रू आपका 15 सीटें हैं। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए 04 हैं, जम्मू कश्मीर रेजिडेंट के लिए 04 हैं, और NRI के लिए भी 2 सीटें अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो ये आपका नंबर ऑफ सीट्स हैं BVSC के अंदर। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी अबाउट लुआस BVSC के कोर्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि सबसे पहले आपने नीट का एग्जाम दिया हुआ होना चाहिए, उसी के बाद आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे तो बढ़िया रहेगा। हाँ, अब कई बच्चे सोचते हैं सर हमने नीट का पेपर दे दिया लेकिन ये फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे, तो उनका एडमिशन नहीं होगा। नीट का एग्जाम देने के बाद भी आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिए। एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल होंगे वो मैंने आपको बता दिया है कि 16 अगस्त से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे। तो नीट का एग्जाम देने के बाद भी आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा अगर आप इसके अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो। ठीक है, होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।